शीं क्लीं ऐमरं वम वम हम सम तम पम वम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शीं शीं ध्राम ध्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलेंद्र निवेश्यामि स्वाहा तम तम पम वम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शीं शीं ध्राम ध्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे नमो अरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जहि जहि द द पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरम झम झीम शीं हम स जब हव पह छाम छीम छूम छे छो छम छ छीं राम ह्रीं रूम रेम रोम रम रह द्राम द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संगस्य श्रीमान राजकुमार जी परसुले नांद्रे निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान मुकेश जी जैन श्रीमती विमला जी जैन श्रीमान मुकेश जी सरिता जी जैन श्रीमान नवकार साक्षी जी जैन श्रीमान राजीव ऋचा जी जैन प्रिंसी अर्चित अयांश अक्षुण समस्त पानीपत निवासी जैन परिवारस्य श्रीमान धर्मेश भाई शाह श्रीमती मालती बहन शाह श्रीमान किशोर भाई जी शाह धेय जी शाह समस्त सूरत निवासी शाह परिवारस्य सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुरस्य श्रीरस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु सदास्तु स्वाहा। भय एक अंतरंग शत्रुओं में है। यद्यपि इस अंतरंग शत्रु का वर्णन नीतिकारों ने कम किया है, किंतु हमारे जैन आचार्यों ने सम्यक दर्शन की भूमिका में सर्वप्रथम भय को रखा है, क्योंकि उन्होंने एक बात कही है, भयासा स्नेह लोभाच्य कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनियम चैव न कुरियो शुद्ध दृष्टिया। भय, आशा, स्नेह और लोभ के साथ में जब भी व्यक्ति कोई किसी को प्रणाम करता है, विनय करता है, नमस्कार करता है, तो वह निश्चित तौर पर भावुक होकर के करता है, भावना के प्रवाह में बह कर के करता है। उसकी भावना नहीं होती है, एक भावुकता होती है। भय व्यक्ति को इतना अधिक सत्य से दूर हटा देता है कि वह सत्य में जुड़ नहीं पाता है। आचार्य उमा स्वामी जी ने सत्य के विवेचन करते हुए कहा है, सत्य की 5 भावनाओं के अंतर्गत सबसे पहले यह रखा, उन्होंने एक विषय रख दिया कि अगर आप सत्य की भावना का अनुकरण करना चाहते हैं तो सबसे पहले भय से बचना चाहिए। अब भय क्या होता है, तो उन्होंने एक बात कही कि भयभीत व्यक्ति कभी भी सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता है। वह डर के कारण से जैसा आदमी कहलाएंगे वैसा कहने लगेगा, क्योंकि भीतर में उसके डर है। और ये जब तक डर रहता है, डरपोक व्यक्ति कभी किसी का सामना नहीं कर सकता है। और आदमी को 7 प्रकार के डर होते हैं। उन डरों में विचार करना ये है कि ये डर क्यों होते हैं व्यक्ति के अंतर्गत, क्योंकि ये डर का सबसे पहला कारण होता है आदमी जो डर गया वो मर गया, सबसे पहला सूत्र है। लेकिन अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, वो मौत के सामने आने के बावजूद भी नहीं डरते हैं, क्योंकि वो एक बात कहते हैं कि मौत आना है तो आएगी, हमारे टालने से नहीं टल सकती है। और जिंदगी में मौत का दस्तूर एक ही बार होता है। हमारे जितने भी शहीद हुए हैं, उन्होंने सिर्फ अगर हंस करके खुशी के साथ अगर फांसी के फंदे पर झूलने का उत्साह दिखाया है, या उस खुशी में भी वो डूब गए कि अब हम शहीद भी हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बात ये तय की थी कि मृत्यु का दस्तूर एक ही बार होता है।
और इस मृत्यु को कोई भी दुनिया की हस्ती आज तक टाल नहीं पाई है। हर व्यक्ति को मरना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग मृत्यु को देख करके दूसरे प्राणियों को मौत की घाट उतार करके अपनी मृत्यु को जीतने का प्रयास करते हैं, पर वे भूल जाते हैं कि मृत्यु उनकी कभी भी उन्हें वकस्ती नहीं है। वो तो एक न एक दिन आएगी और आकर के आपको भी ले जाएगी और छोड़ने वाली नहीं है। तो मृत्यु से क्या डरना? पर सबसे पहले आदमी अगर किसी से डरता है तो मृत्यु से डरता है। कोई भी गुंडा होता है, वो एक ही धमकी देता है, तुझे जान से खत्म कर देंगे।